सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक सिंह फ्रॉम मोटिव लर्निंग क्लासेस। ये हमारा 1000 सीरीज का पार्ट 4, पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हम पार्ट 4 के साथ जा रहे हैं आज। पार्ट 4 में जो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वो है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या होता है पता है? जब हम कोई चीज मैक्सिमम क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं अबंडेंस। ओके, अबंडेंस का मतलब क्या होता है देख लीजिए। एम्पलनेस, प्लेंटी, प्लेंटी का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एम्पलनेस का भी मतलब होता है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होना, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। लैक, डेफिशिएंसी, स्कैर्सिटी, ये सारे चीजों का मतलब क्या होता है? कमी होना, ठीक है। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज अवेलेबल है तो उसको हम बोलते हैं अबंडेंस मैनर में अवेलेबल है कोई चीज को, ठीक है। अब इसके लिए सेंटेंस मैंने यूज किया है, द कंट्री हैज एन अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कोई कंट्री है वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा बी रेफ्ट। बी रेफ्ट का मतलब क्या होता है पता है? बी रेफ्ट का मतलब होता है लैकिंग, कोई चीज की कमी होनी, ठीक है। किसी चीज में कमी होना, डिप्राइव्ड होना, डिप्राइव्ड का भी मतलब होता है कमी होना, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बी रेफ्ट। बी रेफ्ट का मतलब क्या होता है? लैकिंग होना, कम होना, डिप्राइव्ड होना, ठीक है, बी रेफ्ट। ओके, इसके इंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। इंटोनिम्स में फुल, हैप्पी, मतलब मैं पूरा भरपूर हूं, ठीक है, मैं खुश हूं इस चीज से, मैं मेरे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो मैं पूरा भरपूर हूं इस चीज से, मैं पूरा हैप्पी हूं, तो उसके लिए बी रेफ्ट का एंटोनिम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा है द टीम नाउ सीम्स bereft ऑफ इंस्पिरेशन। क्या लिखा है? द टीम नाउ सीम्स bereft ऑफ इंस्पिरेशन। क्या मतलब हुआ? टीम को देख के अभी ऐसा लगता है कि इसमें लैकिंग है। किस चीज की लैकिंग है? इंस्पिरेशन की लैकिंग है, ठीक है, इंस्पिरेशन की कमी है। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ वर्ड का मतलब अगर आपके दिमाग में आज के बाद कभी भी आए तो कैटास्ट्रॉफ का मतलब यही आना चाहिए। इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होना, बहुत बड़ा मतलब ऐसा नुकसान होना, ठीक है, डिजास्टर होना। हैवोक का भी मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। तो आज के बाद अगर आपको कहीं पे हैवोक वर्ड दिखे तो हैवोक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं ऐसे नए नए वर्ड्स आपके लिए ला रहा हूं ताकि आपको हर वर्ड्स पे अच्छे से नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस चीज का नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना के उसको मेंटेन करके डेली रिवीजन कीजिएगा। ओके, चलिए कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम्स क्या क्या था? डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर, हैवोक। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स है पीस, बेनिफिट, ब्लेसिंग। कैटास्ट्रॉफ का मतलब डिस्ट्रक्शन था, डिजास्टर था, तो एंटोनिम्स क्या हो गया? शांति, कोई मेरे फायदे की चीज है ऐसा। ब्लेसिंग है, कोई मेरे लिए मतलब अच्छी चीजों की बात हो रही है, तो वो कैटास्ट्रॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। द इकोनॉमी सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स कैटास्ट्रॉफ। क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, बहुत ज्यादा खतरे में हमारा इकोनॉमी, ठीक है। ओके, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब क्या होता है पता है? इसका आप नॉर्मल मीनिंग पढ़ोगे ना तो नॉर्मल में मौज मस्ती के लिए हम लोग मौज मस्ती में गुल हो जाते हैं ना, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं इंडल्ज होना, ठीक है। इंडल्ज होना का मतलब किसी मौज मस्ती की चीजों में खुद को जिसमें प्लेजर मिल रहा है, खुद को जिसमें मजा मिल रहा है वो काम करना, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडल्ज। इसके सिनोनिम्स क्या क्या देखिए। एंटरटेन, ह्यूमर, सेटिस्फाई, किसी चीज के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुशी के लिए, ह्यूमर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। इसके एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। रिस्ट्रेन, स्टीफल। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है पता है? रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि खुद को रोकना कोई काम करने से। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप वन सेल्फ टू डू समथिंग, कोई काम करने से खुद को रोकने वाली चीज को क्या बोलते हैं हम? रिस्ट्रेन। ओके, देन सेंटेंस पढ़ लेते हैं। दे इंडल्ज देयर चाइल्ड टू मच, इट्स बैड, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि वो लोग अपने चाइल्ड को कुछ ज्यादा ही मस्ती के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मस्ती करने के लिए छोड़ देते हैं, उनके आनंद में उनको सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनके ज्यादा ही मजे लेने के काम में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज के लिए हाँ ना, कोई भी चीज मांगा हाँ तुरंत हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये क्या है? उनके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है, इट्स बैड फॉर देम। ओके,
नेक्स्ट कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है पता है? डायरेक्ट वाली कॉन्सेप्ट। जैसे कि कैंडिड का मतलब होता है कोई ब्लंट है, एकदम सीधा मुंह पे जवाब देने का पावर रखता है, कुछ भी मतलब छुपाने वाली बात नहीं, कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करता है, सीधा बात करने वाला, उसको हम बोल सकते हैं कैंडिड पर्सन। ठीक है, कैंडिड पर्सन का मतलब होता है कि डायरेक्ट फॉरवर्ड होता है ना, कि उसको किसी चीज का टेंशन नहीं, किसी चीज का भय नहीं। ठीक है, उस चीज को हम वर्ड यूज कर सकते हैं कैंडिड होना। ठीक है, डायरेक्ट, ब्लंट, फ्रैंक, ओपन, यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स है सेक्रेटिव, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल। ठीक है, जस्ट उल्टा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई होता है कि हमारे मुंह पे हर चीज बात करने का पावर रखता है, कोई होता है कि सीक्रेट रखता है बातों को, हमसे छुपाता है, हमसे झूठ बोलता है, डिसऑनेस्टी करता है। ये कैंडिड का जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, सेंटेंस देखिए, ही इज क्वाइट कैंडिड विद हिज फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है? कि वो जो है, कोई एक बंदा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा कैंडिड है। कैंडिड का मतलब फ्रैंक रहता है, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा बोलते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी होता है सब मुंह पे बोल देता है। ठीक है, ऐसा कैंडिड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, कैपेबिलिटी होना। ठीक है, देखिए सिनोनिम्स में आपको मिल जाएगा, प्रोफिशिएंट होना, स्किल्ड होना, क्वालिफाइड होना। किसी काम के, जैसे हम बोलते हैं ना कि यू आर नॉट एट ऑल कॉम्पिटेंट फॉर दिस वर्क, मतलब आप ये काम करने के लायक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो गया? कैपेबल वर्ड यूज कर सकते हो आप। ठीक है, स्किल्ड होगा, प्रोफिशिएंट होगा, आप में स्किल है कि नहीं काम करने का। ठीक है, वहां पे हम कॉम्पिटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। इंटरनेम्स होता है इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट। ओके, सेंटेंसेस पे चलते हैं। ही इज कॉम्पिटेंट फॉर द टास्क। क्या मतलब हुआ? कि वह जो बंदा है, वो कोई काम है उसके लिए एकदम बराबर है, मतलब कैपेबल है, वो काम कर सकता है, ऐसा कॉम्पिटेंट है। ओके, इनकॉम्पिटेंट बोलता मतलब कि वो काम करने को इनकेपेबल है। ठीक है, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, कंसीव। कंसीव का मतलब होता है इमेजिन करना किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को इमेजिन करना, किसी चीज के बारे में सोचना। अपन किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ड्रीम करने लगते हैं ना, अज्यूम करने लगते हैं। ठीक है, इमेजिन करने लगते हैं, वही एक कंसीव वर्ड का मतलब यही होता है। ठीक है, ओके, इसके इंटोनिम्स है अवॉइड, निग्लेक्ट, इग्नोर। अब आप किसी चीज को, कोई चीज आप सुने और उस चीज को इमेजिन किए, बस इसका उल्टा क्या होता है? आपने सुना और बस इग्नोर कर दिया, जाने दो, कोई ध्यान नहीं देना है मुझे। ठीक है, कोई चीज इमेजिन वगैरह नहीं करना है। ठीक है, वो होता है इसका जस्ट एंटोनिम्स। इसके सेंटेंस देख लीजिए, आई कुड नॉट कंसीव दैट ही वुड डू सच अ सिली थिंग। क्या बोल रहा है? कि मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसने ऐसा काम किया होगा। ठीक है, आई कुड नॉट कंसीव मतलब आई कुड नॉट कंसीव, मैं ऐसा इमेजिन कर भी नहीं सकता दैट ही वुड डू सच अ सिली थिंग, कि उसने ऐसा काम किया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब से, ड्यूबियस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं दो तरफा वाली बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट बंदा नहीं, ड्यूबियस का मतलब है डाउटफुल वाला, अनश्योर, अनसर्टेन, मतलब हमें डाउट वाला कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। ठीक है, जो भी चीजें हो रही है ना, वो ड्यूबियस है। ड्यूबियस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि ये जो भी काम हो रहा है वो श्योर नहीं है, वो कंफर्म नहीं है वो काम। ठीक है, अनसर्टेन है, मतलब डाउटफुल जैसा टाइप। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या क्या होते हैं? सर्टन। सर्टेन का मतलब होता है जो होना है वो होना ही है। ठीक है, डेफिनेट मतलब जो फाइनल चीज है वो। ओके, सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट ही सेड यस्टरडे वाज ड्यूबियस। क्या मतलब हुआ? कि उसने जो मुझे कल कहा था वो क्या था? ड्यूबियस था। ड्यूबियस का मतलब अनसर्टेन था, अनश्योर था, मतलब जो वो बोल रहा था वो चीज सही नहीं था। ठीक है, सर्टेन का मतलब होता है जो चीज होने ही वाला है, अनसर्टेन का मतलब होता है जिसका होने का चांस होए भी नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए दूसरा भी इसमें एक सेंटेंस लिया आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दीज क्लेम्स आर ड्यूबियस एंड नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। क्या मतलब हुआ? कोई क्लेम किया गया कि ये ऐसा है। ठीक है, बट ऐसा क्या है, पॉइंट आता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो इसको क्या है, हम डाउटफुल मानते हैं। जब तक हमें कोई चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं मिल जाता है आज के टाइम पे, तब तक हमारे लिए वो चीज क्या होती है? डाउटफुल होती है। ठीक है, हमारे दिमाग में एक ऐसा इमेजिनेशन टाइप होती है कि ये सही नहीं हो सकता। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, होमोजेनियस। होमोजेनियस वर्ड आपने बहुत सुना होगा। होमोजेनियस का मतलब होता है कॉमन होना, सिमिलर होना, मैचिंग मैचिंग होना, रिलेटेड होना। एक मतलब दो चीज की बात कर रहे होंगे, तो होमोजेनियस का मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ सिमिलर होगा। ठीक है,
तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं होमोजेनियस। ओके, एंटोनिम्स देख लीजिए, डिफरेंट, डिसिमिलर। ओके, इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके सेंटेंस देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज रिमेन्ड रिमार्केबली होमोजेनियस। क्या मतलब हुआ कि गांव के जो पॉपुलेशन है उनमें क्या था कि कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलर टाइप का ऐसा रिमार्केबल था, मतलब रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, वो गांव वालों का कुछ ना कुछ सिमिलर था, ठीक है, होमोजेनियस था। ओके, चलिए अगला वर्ड पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है पता है? जब हम बहुत टॉप मोस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, सुप्रीम की बात कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हो, वो हमारे लिए क्या होता है? पैरामाउंट। तो पैरामाउंट वर्ड हम कहां यूज करेंगे? जब हम सुपीरियर के लिए यूज करेंगे। कोई चीज एकदम सबसे टॉप मोस्ट पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पैरामाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एंटोनिम्स देख लेते हैं। ट्रिवियल, ट्रिवियल्स का मतलब होता है छोटी मोटी बात। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी चीज, ठीक है। अनइंपॉर्टेंट, जिसका कोई वैल्यू ना हो। इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है जिसका कम वैल्यू है, ठीक है, इंफीरियर। ओके, तो पैरामाउंट के हम ये सारे एंटोनिम्स के जगह पे यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, इन आवर वर्क क्वालिटी इज पैरामाउंट। क्या मतलब हुआ कि मैं जो काम करता हूं वहां पे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी से ऊपर मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं देता, ठीक है। सबके अपने अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रायोरिटी होता है, तो वही प्रायोरिटी की बात करें, यहाँ पे क्वालिटी इसके लिए सबसे ऊपर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मीनिंग्स में प्रॉब्लम है, वोकैब्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो भी मैं अच्छी तरीके से बना पाया हूँगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अच्छी 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 कमेंट्स देके मुझे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो पार्ट 5 में मैं फिर कुछ मीनिंग्स के साथ आऊंगा, एंटोनिम सिनोनिम सीखेंगे और इसी तरह से सीखते सीखते हम 1000 मीनिंग्स कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा पार्ट 4। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।